हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नियोजित नीति मामले पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने सरकार की तरफ से घोषित नियोजन नीति की अधिसूचना रद्द कर दी है। इसके बाद अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद्द किया गया। आपको बता दें कि सरकार ने 13 जिलों को अनुसूचित जिला घोषित किया था। इसके तहत अनुसूचित जिलों में लगभग 8000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी, लेकिन बड़ा फैसला आया है हाईकोर्ट की तरफ से और जो नियुक्ति की गई थी उसको रद्द कर दी गई है। ये मामला था सरकार के द्वारा जो अधिसूचना संख्या 4/14/2016 के द्वारा जो शेड्यूल 13 जिलों को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, उसी को चुनौती दी गई थी और उसी अधिसूचना के अनुसार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एडवर्टीजमेंट नंबर 21/2016 निर्गत किया गया था और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान लाइव जुड़ चुके। कामरान, अगर समझा जाए ये जो फैसला आया है हाईकोर्ट की तरफ से, बहुत बड़ा फैसला आया है। जो नियुक्त किए गए थे शिक्षक, उनकी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। अब इसको कैसे हम समझेंगे? खासतौर पर आपको क्या लगता है कि अब इसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नियोजन नीति के मामले पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और जो अधिसूचना जारी की गई थी 2016 में, उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। यानी जो भी नियुक्ति हुई थी अनुसूचित जिलों के लिए, तमाम नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएससी के अधिवक्ता संजोय पिपरवाल सर है, उनसे बात करते हैं। सर, कोर्ट का क्या कुछ फैसला रहा और इस फैसले से क्या कुछ समझा जाए? हाँ, इस फैसले का असर ये होगा कि जो सरकार की नियोजन नीति थी उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जितने भी अनुसूचित जिले में नियुक्ति हुई थी उस पर इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने अनुसूचित जिलों में जो भी नियुक्ति हुई थी उसको भी रद्द किया है। तो इसका मतलब है कि इससे 8000 से ऊपर छात्र प्रभावित होंगे। सर, क्या वजह रही थी कि इस जो अधिसूचना जारी हुई थी, आखिर किसने इसे चुनौती दी थी और किस बात को लेकर चुनौती दी गई? हाँ, ये अधिसूचना जो जारी किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 13 जिलों को रिजर्व किया था फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए रिजर्व किया था कि इसमें उस जिले के जो अस्थायी निवासी होंगे वही अपना आवेदन दे सकते हैं। उसी को उन्होंने कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सर, अब जब क्योंकि लगभग 8000 शिक्षक हैं जो इन जिलों से आते हैं, जो 13 जिले थे, अब उन 8000 शिक्षकों का क्या होगा और बाकी जो 15000 टोटल तकरीबन थे यहाँ पर अभ्यर्थी, उनका 17000, तो उनका क्या होना? देखिए, सो फार द शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट इज कंसर्न, उसका तो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। अब वो जितने भी नियुक्त शिक्षक है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी। अदर डिस्ट्रिक्ट के जो भी है, नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के, उनका अपॉइंटमेंट अभी तक बरकरार है और हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद ही मैं बता सकता हूं कि उसमें क्या है। उसमें बिल्कुल अंजलि, बड़ी खबर है झारखंड से। झारखंड हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है शिक्षक नियुक्ति के मामले को लेकर, जो 13 जिलों को आरक्षित किया गया था, इसी मामले को लेकर चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने तमाम मामलों की सुनवाई करने के बाद ये फैसला लिया कि जो अधिसूचना निकाली गई थी 2016 में, वो अधिसूचना जायज नहीं थी, इसलिए अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। और इससे साफ तौर पर जो 8000 शिक्षक जो उन 13 जिलों में बहाल हुए थे, तमाम लोगों की बहाली पर भी एक तरीके से रोक लगा दी गई है। अब इस मामले पर आगे क्या कुछ फैसला होता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है, कामरान, देखने वाली बात है कि अब आगे क्या फैसला